अब जो भी तुमने सोचा है वो आपको करना ही है। अर्थशास्त्र है, लेखा शास्त्र है, गणित है, व्यवसाय अध्ययन है, इंग्लिश है। हर बोर्ड एग्जाम से पहले ही सैंपल क्वेश्चन पेपर इसलिए जारी करता है ताकि आप आखिरी बार अपना खुद का मूल्यांकन कर सको कि तुमने किस स्तर की तैयारी करी है। जब आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता मेरे भाई, मैं ये आपको कह रहा हूं। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि बचे हुए शेष 30 दिन में हम अपने अंकों को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक करके बात करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम समस्याओं की पहचान ना करें समाधान तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आइए एक एक करके इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करते हैं कि अब जो हमारे पास शेष 30 दिन बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, अब हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। देखो, यहां पर हम क्लास 12वीं के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इसी वीडियो के जरिए आप यह भी समझ पाएंगे कि क्लास 11वीं के बच्चे भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो, अब जो भी तुमने सोचा है वो आपको करना ही है। तो ये मान लो कि एक आपको संकल्प लेना पड़ेगा। यह संकल्प लेना पड़ेगा कि अब भाई हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अदर दूसरी चीजों पर हम कम ध्यान देंगे या फिर न के बराबर ध्यान देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई ही करनी है अभी और इस वक्त। चलिए अब देखो, यहां से हम बात कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को दमदार बनाना है तो सबसे पहले यह पहचान कर लो कि तुमने अब तक क्या किया है और क्या नहीं किया है। सबसे पहले यहां पर देखोगे कि वन शॉट लेक्चर आपने कवर किया या नहीं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम वन शॉट का मतलब सीधे तौर पर आपको बताएं तो एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब चूंकि 5 सब्जेक्ट हैं, है ना, मान लीजिए कि अर्थशास्त्र है, लेखा शास्त्र है, गणित है, व्यवसाय अध्ययन है, इंग्लिश है, ये सारे पेपर अब बचे हुए शेष 30 दिन के अंदर कैसे कवर हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सी आइडिया आपके पास एक जरूर है, वो है वन शॉट का। आप एक एक वीडियो को देखो, एक चैप्टर को कंप्लीट करो। तो आपने क्या ये किया है या नहीं किया है, आप अपनी कॉपी पर पहले ये सारी चीजें लिखिए और जो चीजें आपने कंप्लीट कर लिया है उसके सामने आप टिक लगाइए। ठीक है, पहला तरीका तो यह है खुद का मूल्यांकन करने का। दूसरी बात, हाफ ईयरली सेशन हम लोगों ने किया था कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर ही, और कंप्लीट चीजें जो है वो बहुत कम समय में सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। अगर आपने हाफ ईयरली सेशन देखा हुआ है तो इसके सामने भी टिक लगाइए। अगर कंप्लीट नहीं किया है तो फिर क्रॉस कर देना इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो, तीसरी बात है एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू के अंदर भी जहां पर हम लोग चैप्टर वाइज, सारी टॉपिक वाइज हर एक एमसीक्यूज कवर कर रहे थे, और उस दौरान जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी मिला कि आखिर मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं तो 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो उसको आपको रीजन भी बताया गया कि आखिर वो ऑप्शन क्यों सही होगा। तो इस वाले एमसीक्यू सेशन को जाकर के जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, फिर बात आती है सैंपल क्वेश्चन पेपर का। हर बोर्ड एग्जाम से पहले ही सैंपल क्वेश्चन पेपर इसलिए जारी करता है ताकि आप आखिरी बार अपना खुद का मूल्यांकन कर सको कि तुमने किस स्तर की तैयारी करी है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब यहां पर लोगे आप सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो वो उसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाई जाते हैं, इसलिए ताकि आप एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ पाएं कि किस तरीके से एग्जाम में सारे सवाल आते हैं। इस बात का एक नमूना होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के जरूर देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अलग अलग जो है वो वीडियो अपडेट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर ही। आपको यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, अर्थशास्त्र का भी, लेखा शास्त्र का भी, व्यवसाय अध्ययन का भी और गणित का भी। ये 4 विषयों का आपको इसी चैनल के ऊपर में सब कुछ आपका सैंपल पेपर सॉल्यूशन डिटेल एनालिसिस के साथ मिल जाएगा। कंप्लीट नहीं किए हो तो जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, फिर यहां पर आइए, रिवीजन सेशन जो अभी आपका लाइव चल रहा है क्लास 11th के लिए भी
और क्लास 12th के लिए भी, दोनों क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन पूरी तरीके से लाइव आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो ध्यान दोगे कि ये जो लाइव सेशन है जरूर से जरूर अटेंड करना। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अब कम से कम टाइम के अंदर ही बढ़िया तैयारी करनी है, तो रिवीजन सेशन को अटेंड जरूर करना। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो यहां से आप बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हो। आखिरी बात कहना चाहते हैं हम आपसे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशंस भी आपको धीरे धीरे करके अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप इन सारी चीजों को तो कवर करो। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस पर भी हम लोग जो है वो एक एक करके बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जिसमें कि 2-2 अंक तक के सवाल हर एक सब्जेक्ट से आपको करवा दिए गए। उन्हीं 4 विषयों का, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और गणित, ये चारों सब्जेक्ट का 2-2 अंक का सवाल हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग उसके आगे करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम के अंदर वो भी चीजें कवर हो जाए। ठीक है ना, बातें समझ आ गई है? तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपको अभी नहीं छूना है। अगर आपने ये सब कवर नहीं किया है तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अभी इस चीज को देखें। मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आप घबरा भी सकते हो। बात समझो, क्योंकि आपने या तो आधा अधूरा पढ़ा है या फिर अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना एक बहुत बड़ा जो है आपको डर पैदा कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी सबसे पहला काम है वन शॉट। जैसा आपको चाहिए मैंने वैसा ही अरेंज करके यहां पर लिखा हुआ है, प्रायोरिटी के बेस पर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाफ ईयरली सेशन। अगर आप वन शॉट लेक्चर देख लेते हो तो उन बच्चों को हाफ ईयरली सेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है ना, मैं ये भी कह रहा हूं। उसके बाद एमसीक्यू सेशन जरूर कंप्लीट करना, मतलब वन शॉट और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप देखना सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कर दिया गया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बाकी बोर्ड्स के बच्चों का क्या होगा? तो भाई बाकी बोर्ड के बच्चों का भी कहानी यहीं पर छुपा हुआ है। बस आपके क्वेश्चंस कहीं कम होंगे कहीं ज्यादा होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कम या ज्यादा हो सकता है। बाकी सारा पेपर आपका जो है बिल्कुल सेम टू सेम लगभग रहता है। इस बात को तो आप समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों का, चाहे तो आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हैं, आप सभी का जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है वो सेम टू सेम है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो आप यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का सैंपल पेपर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बातें समझ आ गई है? अब देखो यहां पर एमसीक्यू जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज पता है आपको, सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही बिहार बोर्ड के बच्चों को 100 एमसीक्यू पूछा गया है। 100 एमसीक्यूज मॉडल क्वेश्चन पेपर कह लो या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लो, उसी के अंदर ये 100 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो आप यहां का भी एमसीक्यूज देख सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हो। अब बातें क्लियर हो गई होगी, है ना? तो अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि सर अब क्या करें। अब हमने मान लो कि थोड़ी बहुत गलती की है सर, मुझे मालूम चल गया कि यहां से कौन सी चीज कवर हुआ है कौन सा नहीं कवर हुआ है, आपने क्रॉस किया होगा या फिर टिक लगाया होगा भी। अब मुझे बताओ कि इनमें से कितनी ऐसी चीजें कंप्लीट हो गई है, मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता देना। अगर आपने 1 2 3 ये 3 चीजें कवर कर लिया है तो आप 3 लिख देना। अगर आपने 4 चीजें कवर कर लिया है तो चैट सेक्शन के अंदर 4 लिख देना। और अगर सारी बातें कंप्लीट कर लिया है तो लिख देना सर कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। बात समझ गए? चलो आगे देखो। अब सर क्या करें? जिन बच्चों को लगता है कि सर मैंने कुछ कुछ पढ़ा है याद नहीं रहता है, अब क्या किया जा सकता है ये मुझे बता दीजिए, ताकि हम अपने अंक को मैक्सिमाइज कर सकें बचे हुए शेष 30 दिनों के अंदर। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करना, जो टॉपिक आपको ज्यादा कठिन लगता है, जो कॉम्प्लेक्स लगता है, जो आसानी से समझ नहीं आते, उन टॉपिक्स को अभी पढ़ने का समय है। अब सोचोगे सर मैं जो है ना कठिन टॉपिक से शुरुआत करूंगा तो फिर डर जाऊंगा क्योंकि वो कंप्लीट होगा ही नहीं मुझसे। भाई साहब पहले सिलेबस को कवर करना पड़ता है और अपने आसान आसान टॉपिक को तो पहले पढ़ लिया,
लेकिन वो कुछ मुश्किल से टॉपिक जो आप अभी तक कवर नहीं कर पाए हो, वो आखिरी 2-3 दिन में फिर कैसे कर पाओगे, मुझे ये बताओ। तब तो और ज्यादा घबराहट होगी। सो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं आपके, उसको आप सबसे पहले कवर करिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है ना, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है पहले से ही कि भाई हम जब कभी भी एग्जाम के करीब जाते हैं, मतलब एग्जाम डेट नजदीक आते जाता है, वैसे ही धक धक करने लगता है। मन तो है ऐसा ही, हमेशा लगता है कि इसको पढ़ लिए, चलो एक बार उसी को पढ़ लेते हैं क्योंकि वो आसान लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, इसी चीज से तो बचना है। कोशिश करिए जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है उसको सबसे पहले कवर करें। वीडियो लेक्चर के जरिए कवर करो, या फिर सेल्फ स्टडी से कंप्लीट करो, या फिर आप कुछ भी ऐसा करो, बट ध्यान रखो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पहले कवर कर लो अभी बचे हुए कुछ दिनों में। ठीक है, अब देखो, अपना हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाओ। आप लोग गलती क्या करते हो, भैया का नोट्स, दीदी का नोट्स, है ना, दोस्त का नोट्स, ये सब फॉलो करने लगते हो और या फिर उसको प्रिंट करवा लेते हो। ये गलती से बचिए। हम ये नहीं कहते कि उनके नोट्स मत पढ़िए, मैं ये कहता हूं कि आप अपना खुद का लिखा हुआ नोट्स तैयार करिए। जब आप अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स तैयार करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपने कौन से पेज में क्या बात लिखा हुआ है। ये बात समझ पाए? इससे रिवीजन करने में आसानी होती है, समय की बचत होगी। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि जब आप खुद का नोट्स बना रहे होते हो तो आप शब्दों का चयन अपने हिसाब से आप करते हैं, और इसी वजह से वो नोट्स आपको और भी आसान लगता है बाद में रिवाइज करने। ठीक है, समझ आ गई? अब देखो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जटिल टॉपिक पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, फिर अपने नोट्स तैयार करने हैं। उसके बाद पहले से जितने भी आपने विषय को पढ़ रखा है, चाहे तो अर्थशास्त्र मान लो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई थोड़ी बहुत, है ना, या फिर लेखा शास्त्र का आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर लिया, अकाउंटेंसी की पेपर की तैयारी हो गई, व्यवसाय अध्ययन आपने पढ़ लिया, मैथमेटिक्स आपने पढ़ लिया, यानी कि गणित आपने पढ़ लिया। तो ये सारे सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उसको ध्यान दीजिए, है ना, मतलब उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्यास लगने के बाद तुरंत पानी पीना जरूरी होता है। इस बात को आप समझ पा रहे हो? तो रिवीजन जरूर करिए। जिन टॉपिक्स को, जिन विषयों को आप पहले ही पढ़ चुके हो, जो अब आसान लगने लगा है, तो वो आसान इसलिए है क्योंकि आपको 2-3 बार वो चीजें याद भी हो गई हैं। बस 1-2 बार और आप रिवाइज कर लो, इतना कंफर्म कर लो कि भाई जो हम पढ़े हुए हैं वो ठीक पढ़े हुए हैं, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्लियर है ना ये बातें? देखो आगे क्या कह रहे हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों से अपना रिवीजन जांच करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आप लोगों के लिए। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्नों से रिवीजन करने की बात कहते हैं ना हम, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर रिवीजन ये एमसीक्यू के थ्रू कैसे हो सकता है? भाई यही तो बात है। अगर आपने पूरी की पूरी जो है वो मान लो थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ लिया है, आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं, आपने हर एक टॉपिक को कवर किया है, तो उससे संबंधित अगर एमसीक्यूज आपको मिल जाए तो हल हो जाना चाहिए ना, हल हो जाना चाहिए ना। लेकिन अगर हल नहीं होगा तो आप समझ लो कि आपकी रिवीजन ठीक नहीं है, या फिर आपके कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ी हो गई है। बात समझ पाए? क्योंकि एमसीक्यू जो है बहुत अच्छा तरीका है, वैज्ञानिक पद्धति भी माना जाता है इसको, एक तरीके से कि बहुविकल्पीय जब प्रश्न मिलते हैं तो चूंकि वहां पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से ही एक आपको ऑप्शंस याद आना चाहिए जो आपने कंसेप्ट में पढ़ा है। अगर याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो आप रिवीजन करिए, और रिवीजन करने से भी पहले एक बार जांच कर लीजिए कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं। इसकी डिफिकल्टी आपको पता चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा अभी इस वक्त समस्या से घिरा होगा, सर मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे उस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझो वो बच्चा पढ़ रहा है। वो इस बात का ही इंडिकेटर है कि वो बच्चा पढ़ रहा है। हम कहते हैं कि जो पढ़ता है उसको दिक्कत होता है, और जो नहीं पढ़ता उसको कोई दिक्कत नहीं होता, उसको तो रिजल्ट के बाद दिक्कत होता है। बात समझ पा रहे हो? चलिए आगे देखें। अब यहां पर सबसे आखिरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रश्न पत्र जो कौन सा, पिछले 5 सालों का जो क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए। उन क्वेश्चन पेपर्स में से देखिए
कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ये हर एक तरह के क्वेश्चंस आप लिखने का अभ्यास करिए, उनके उत्तर आप अपने शब्दों में देने का प्रयास करिए। तो हां, कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र से उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इस वक्त आपको अब क्या करना है, सर लेखन को हम कैसे सुधार सकते हैं, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। देखो कई बार ना आप गलती क्या करते हो, क्वेश्चन को, है ना, आपने ले लिया क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन को ले लिया। अब चूंकि बहुत सारे बाजारू किताब हैं, उसमें आंसर भी दिया रहता है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ रहता है मार्केट के अंदर, तो कुछ जो है बाजारू ऐसी किताबें भी होती है जिसमें कि क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो आप उसी आंसर को रटना शुरू कर देते हो। यह सबसे बड़ी गलती है। तो इन्हीं गलतियों से आपको बचना है, आगे उसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो क्या आपको करना है, या फटाक से नोट कर लो, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए अब हम यहां पर देखें क्या नहीं करना है अभी और इस वक्त। कुछ ऐसे भी सुझाव हैं आपके लिए जो आपको इस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो सबसे पहली बात यह है कि आसान टॉपिक से आप कभी भी अपनी तैयारी मत शुरू करो, क्योंकि आप करते क्या हो, जो टॉपिक आपको आसान लगता है उसी को 10 बार पढ़े जा रहे हो, और जो आपने कभी देखा तक नहीं, नाम तक नहीं सुना, उसको आप पढ़ भी नहीं रहे हो। बात समझ आए? यही है साइकोलॉजिकल प्रूफ, यही है कि आप वही काम करते हो जो आपने पहले कर लिया, मतलब जो आसान टॉपिक्स हैं उसी पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। यह अत्यधिक दोहराव नहीं करना है, इस बात को ध्यान रख लो। दूसरी बात, किसी अन्य के लिए, यानी कि किसी अन्य के द्वारा जो लिखे गए नोट्स हैं उसका प्रयोग तो आप ना ही करें तो बेहतर है, उसका प्रयोग आप ना ही करें तो बेहतर है। क्या पता उसमें कंसेप्ट्स कैसे लिखे गए हैं, आपको क्या पता कि उसमें जो कंसेप्ट्स लिखे गए हैं वो आपके सिलेबस और अभी आपके एग्जामिनेशन पैटर्न से मैच भी करता है या नहीं। बात समझ पाए? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप खुद के नोट्स तैयार करिए, दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो लिखे गए नोट्स हैं उसका प्रयोग तो छोड़ ही दो, ठीक है। अगर आपके पास लगता है कि नहीं सर मेरी जो बहन थी ना वो पिछले क्लास में ही, मतलब पिछले साल ही पास हुई है, तो उनके नोट्स हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करिए, उसको प्रयोग में लाओ, लेकिन इस तरीके से प्रयोग में लाओ कि वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं। क्या आप जो सेंटेंसेस पढ़ रहे हो उसमें जो वाक्य लिखे हुए हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, क्या वो आपके जेहन में बैठ रहा है या नहीं, कहीं रटना तो नहीं पड़ रहा। इस बात को ध्यान रखना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुद का नोट्स बनाओ, किसी अन्य के द्वारा लिखे गए नोट्स का प्रयोग आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर ध्यान दो, कह रहे हैं कि एक भी दिन अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया तो ये मान लो कि एक दिन रिवीजन छोड़ने का मतलब है कि आपने 5-5 सब्जेक्ट का रिवीजन छोड़ा है। बात समझ पाए? और ये 5-5 जो सब्जेक्ट हैं, एक एक नंबर भी अगर मान लो पर डे के हिसाब से कटेंगे तो समझ लो कि अंक इतने कटते चले जाएंगे, है ना। पहली बात तो मैं ये हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स को कि आपका सिलेबस है इतना, आप पढ़ते हो इतना, आप एग्जाम में लिखते हो इतना, बात समझना, और कट छट करके नंबर आते हैं इतने। बात समझ पाए? तो ये भाई साहब कुछ नहीं है, ये लड्डू है, ये लड्डू सिर्फ बच जाता है। सिलेबस जितना है, यहां पर है सिलेबस आपका, ये है आपका सिलेबस। आपने पढ़ा इसको कितना? सर हमने पढ़ा इसको इतना, है ना, ये दायरा हमने पढ़ा है। उसके बाद लिखा आपने कितना? सर लिखा हमने एग्जाम में ये, है ना। उसके बाद अंक कितने मिले हैं कट छट करके, ये समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से पढ़ा कम है, उसमें से लिखा कम, उसमें से रिवाइज कम, उसमें से अंक कम। तो यही होता है एक फेलियर स्टूडेंट का या फिर एक मीडियोकर स्टूडेंट का। आपको यहां पर नहीं रहना, आपका सिलेबस ये है, मैं कहता हूं ये पढ़ाई करो, इस लेवल तक की पढ़ाई करो कम से कम। जो सिलेबस कहता है वो आप पढ़ो, जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कहता है वो आप पढ़ो, उससे बाहर नहीं पढ़ना है आपको। चलिए अब यहां पर आते हैं क्या और नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि बाजारू कुछ ऐसे सॉल्व में मॉडल पेपर्स के जो बातें हैं वो मिल जाएगी आपको, बाजार के अंदर में किताबें मिल जाएगी। हम असल में उसको किताब नहीं कह सकते,
एक अच्छे लेवल की तैयारी आपको करनी होती है तो आप उन किताबों से दूर ही रहो। अगर आप उस किताब को लेते भी हैं जिसका आप कहते हैं कि सर ये सॉल्व किया हुआ मॉडल पेपर है, तो क्या ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा? मैं कहता हूं भाई साहब नहीं होगा। मॉडल पेपर तो आप आसानी से अपने जो बोर्ड है वहां की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से। वो आपका क्वेश्चन पेपर तो ठीक है, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ तब तो ठीक है, लेकिन बाजार में बहुत सारी ऐसी किताबें मिलती है जो कि मॉडल पेपर को सॉल्व करके बाजार में बेचती है, उनकी बिक्री बढ़े, और इसलिए वो तो ऐसा खूब जो है ऊपर से डिजाइन कर देते हैं, बहुत बढ़िया सा डिजाइन, और आप डिजाइन देख करके खरीद लेते हो, लेकिन उसमें लिखा क्या है, कंटेंट क्या है, ये आप तो देखते ही नहीं। बात समझ पाए? किन टीचर्स के उसमें कंटेंट लिखे गए हैं आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि उन बाजारू सॉल्व मॉडल पेपर से आप बचिए, उनके उत्तर तो आप ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने देखा है उनमें कई बार जो है आंसर गलत भी दिया रहता है, और आप अगर उसे रट करके एग्जाम में चले गए तो अंक वही आएगा जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है। समझ गए? आगे देखो, अब यहां पर प्रश्नों के उत्तर लेखन का अभ्यास करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि आप मोबाइल में क्या करो, आप मोबाइल में टाइमर लगा करके रखो। कितने सर? देखो जितना आपको एग्जामिनेशन में टाइम देता है 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए देता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें और फिर उत्तर दें। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप उत्तर लेखन का अभ्यास जरूर करिए, और हम कहते हैं कि ये आपको पर डे काम करना ही चाहिए। और ये पर डे कब करना सही होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये पर डे लेखन अभ्यास करना सबसे अनुकूल समय जो होता है वो रात का समय होता है, जब सारे लोग सो जाते हैं लगभग। ठीक है? अब ये मतलब नहीं है कि आप 2 बजे तक 3 बजे तक जाग जाग करके पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि आप अगर 10 बजे से भी अपनी तैयारी करना शुरू करते हो, लिखना शुरू करते हो, तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मैक्सिमम तो आप 12 बजे तक जग ही जाते हो वैसे भी, तो ये आप टाइमिंग चुनाव कर सकते हो। अब किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मैं 8 बजे जो है ना घर वाले सारे सो जाते हैं, तो मैं 9 बजे के बाद क्या कर सकता हूं या फिर 8 बजे के बाद कर सकता हूं। हाँ, आप अपने अनुसार देख लेना, बट हाँ ये टाइमिंग भी बड़ा परफेक्ट है। सारे लोग शांत रहते हैं, जैसे एग्जाम में माहौल शांत रहता है, कोई हल्ला नहीं करता, बिल्कुल वही माहौल आपको मिल जाता है। और आप टाइमर लगा करके अगर आप लेखन पर अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपके जो अंक हैं वो तो सुधरेंगे ही बाद में, लेकिन उससे पहले क्या सुधार होगा, आपकी स्किल इनहेंस होगी, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने जो है वो लगातार समय के साथ काम किया है। क्योंकि समय जो है आपका समय बना करके देता है, तो आप एक निर्धारित समय के अंदर में, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर में काम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसको हम डिसिप्लिन कह सकते हैं कि भाई मेंटेन कर रहे हो। ठीक है? बातें समझ आ गई? तो क्या चीजें नहीं करनी है ये बातें ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर बड़ा जो है ना पेचीदा हो जाती है चीजें, आसपास का माहौल ठीक नहीं रहता है ना, कभी उससे झगड़ा हो गया, कभी उससे झंझट चल रहे हैं, कभी उसका ये मामला है। इन चीजों से आप दूर रहो ना, अभी आपको मतलब ही क्या है। एक स्टूडेंट का कैरियर जो है वो ऐसे ही बिल्डअप नहीं होता, उसको छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे अभी आपको। अभी आपकी पूरी फोकस अपनी पढ़ाई पर ही होना चाहिए, चाहे तो जिस भी तरीके से करें। ठीक है? अब देखो यहां पर कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन उनका डाउट्स आ जाता है, तो उन डाउट्स को आप कहां से क्लियर कर सकते हो? कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम अपना चैनल है, और उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहां पर चाहे तो वीडियो सेक्शन हो, शॉर्ट्स भी आप देख सकते हो यहां का, क्योंकि वो एकेडमिक शॉर्ट्स होते हैं, है ना। हालांकि अभी हम कहेंगे कि आप लाइव वाले सेक्शन से जुड़ जाना, है ना। यहां पर आप देखोगे रिवीजन सीरीज चल रहा है अर्थशास्त्र के लिए, ये क्लास 11th का है। उसी प्रकार से यहां पर देखो क्लास 11th का व्यवसाय अध्ययन है जो कि सौम्या मैम करवा रही हैं। ये मैं अर्थशास्त्र आपको करवा रहा हूं 11th के लिए। और उसके बाद क्लास 11th का ही रिवीजन सेशन है जो कि लेखा शास्त्र का है, विजय मिश्रा सर करवा रहे हैं। उसके अलावा यहां पर देखोगे क्लास 12th का ये रिवीजन सेशन है जो कि आप देख रहे हो अर्थशास्त्र का ही है। तो इस तरीके से अगर आप लाइव सेशन के साथ जुड़ोगे तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लास के बच्चे आसानी से अपनी रिवीजन कम से कम टाइम में कर सकेंगे, क्योंकि लाइव के दौरान आपको पॉल भी दिया जाता है जहां से आप
खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, आप खुद का जांच कर सकते हो कि आपने क्या लेवल की तैयारी करी है। ठीक है, चलो अब यहां से जो है सारी बातें चूंकि हो चुकी, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं चूंकि आपके पेरेंट्स जो है ना आपके रिजल्ट का बहुत ही ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बेटा जो मैंने अभी तुम्हारे ऊपर मेहनत करा है, तुम्हारे लिए मैंने कुछ जो कष्ट थोड़ा थोड़ा उठाया है, मैं कह तो नहीं सकता, है ना, बात समझो मेरी। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि उन्हें भी एक एक्सपेक्टेशन है, आपसे आशा है कि आप एक अच्छा अंक लेकर के आओ, क्योंकि अच्छा अंक जो है वो आपको अच्छा कॉलेज दिलाएगा, और अच्छा कॉलेज आपको अच्छा एजुकेशन दिलाएगा, और फिर वो अच्छा एजुकेशन आपको अच्छा कैरियर दिलाएगा, और वो फिर अच्छा कैरियर आपको मनी दिलाएगा। बात समझो, है ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें आएंगी आपके सामने, जाएंगी भी, लोगों की शादियां आएंगी, बर्थडे पार्टी आएगा किसी का, ये सब अटेंड कर सकते हो, मैं मना नहीं करता कभी भी, क्योंकि ये सामूहिक चीजें हैं और सामाजिक चीजें हैं, आपको समाज के साथ भी जुड़े रहना है। लेकिन कोशिश, फोकस आपका कहां होना चाहिए, आपकी अपनी पढ़ाई पर। लक्ष्य सबसे पहले आप निर्धारित वहां पर तो कर लो कि आपने क्या नहीं किया, क्या किया है, उनका इवैल्यूएशन तो सही ढंग से कर लो। जब आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता मेरे भाई। मैं ये आपको कह रहा हूं, मैंने जितने भी सांचे ढांचे दिए हैं एक जनरल स्टूडेंट समझ करके दिया है, लेकिन सभी के लेवल, सभी के स्तर अलग अलग होते हैं। अब सभी के लिए तो मैं अलग अलग वीडियोस अगर बनाना सोचूं तो लाखों स्टूडेंट्स के लिए तो मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बना सकता। बात समझो मेरी, और भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं, है ना। तो इसलिए आप अपने अनुसार चीजों को कस्टमाइज करना सीखो, क्योंकि देखो विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बस आपको यहां पर फोकस करना होगा कि हां सर मैंने मूल्यांकन खुद का कर लिया है कि क्या हमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बस उस लेवल की आपने तैयारी कर ली है। तो ये मान करके चलो कि आने वाले समय में जो कुछ ही दिनों में आपके रिजल्ट हैं उस पर असर आपका दिखने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रख करके अपने आप को प्रोत्साहन देते रहो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हल करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि उसमें से सॉल्व हो पा रहे या नहीं। यही सारी बातें जो है आपको कहनी थी, मैंने आपको सारी बातें बता दिया है। और जब भी कोई लगता है ऐसा कि सर पूछने की जरूरत है, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, तो आप मुझे वीडियो सेक्शन के अंदर जो चैट्स का ऑप्शन होता है, कमेंट का ऑप्शन होता है, आप मुझे वहां पर बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के अंदर किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए। बात समझ गए, तेरा भाई है इधर, बस तू अपना काम कर, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं हमेशा जब मैं आपके साथ हूं, कॉमर्स वाला की पूरी टीम आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।